नमस्कार, जय भीम। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 4 फरवरी 1922 को एक ऐसा आंदोलन हुआ था, एक ऐसी घटना घटी थी भारतीय इतिहास में, या फिर कहें कि भारतीय आजादी के आंदोलन के इतिहास में, जिसने पूरे आजादी की शक्ल को बदल के रख दी थी, लड़ाई की शक्ल को बदल के रख दी थी। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था। इसकी गूंज ब्रिटेन में बैठे हुए अंग्रेजी सत्ता तक पहुंची थी और वो हिल गई थी। वो घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में, जो कि गोरखपुर से बिल्कुल नजदीक है। घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, जिसका अब शताब्दी वर्ष है 4 फरवरी 2022 में। इस मौके पे सुना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इस विषय पे देश को संबोधित करेंगे, लोगों के सामने अपनी बात रखें। यह एक ऐसी घटना घटी थी जिसको जब घटी थी तब जो गांधी जी हैं तब असहयोग आंदोलन चला रहे थे, और उन्होंने इस घटना को देखते हुए इसे हिंसात्मक आंदोलन बताते हुए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इस चौरी चौरा की घटना को के कई और भी पहलू हैं जिसको हमारे इतिहासकारों ने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस भारतीय इतिहास को तोड़-मरोड़ के पेश करती रही है, सही तरीके से सही तथ्यों को पेश नहीं करती। आज भाजपा की सरकार है, क्या हम उम्मीद करें कि भाजपा की सरकार सही तथ्यों को, जो कि चौरा-चौरी से रिलेटेड है, चौरी-चौरा से रिलेटेड है, उसको पेश करेगी? क्या जब कल प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो वो उन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे? ये जो घटना घटी थी चौरी-चौरा की, इसमें जो केंद्र में थे, जो केंद्र में लोग थे, उसमें कई दलित समाज के लोग थे। और इस घटना के बाद 2 जुलाई 1923 को जिन अ, तकरीबन 19-20 लोगों को फांसी दी गई थी, उसमें संपत्ति चमार का नाम भी इतिहास में दर्ज है, सरकारी गज़ट में दर्ज है कि संपत्ति चमार को भी फांसी दी गई थी। क्या है उसके पहलू, जिसको लगातार नजरअंदाज किया जाता है? जब भी चौरी चौरा की घटना का इतिहास सामने रखा जाता है, इस पे बात होती है, तो इन दलित नायकों को आखिर क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? हमारे साथ हैं सतीश प्रकाश जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम उनसे इस तमाम मसले पे बात करेंगे और इस घटना के इतिहास पे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी जी जी, जय भीम सर। जय भीम। सर, आपसे तो मेरा पहला सवाल यही है कि जब भी इस घटना की बात होती है, इस इतिहास की बात होती है, चौरी चौरा के इतिहास की, तब एक जो वंचित तबका है, जिसका काफ़ी एक भूमिका थी बड़ी, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या भूमिका थी? आप कैसे देखते हैं उस पूरे इतिहास को? नहीं, देखिए दास साहब, कहीं ना कहीं चोरा चोरी की जो घटना है वो आजादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं हिंसात्मक व्यवहार का उसको दिखाते हुए, यानी कि हिंसात्मक वजनदारी में उस आंदोलन को दबा दिया गया। और ये सच है कि अगर आप उस तमाम लिस्ट को देखते हैं, मैं खुद वहां चोरा चोरी की मैं एक बार गोरखपुर गया तो चोरा चोरी भी गया। मेरे भी चूंकि सवाल है लोगों के बीच में, और ये भी एक आरोप हमेशा से लोगों के बीच में रहा है कि वो जो घटना है उस आंदोलन में मैक्सिमम जो सहभागिता है, वैसे तो हर वर्गों के लोगों का वहां रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मैक्सिमम सहभागिता जो है दलित वर्ग के लोग ही रहे। आपने जिन सज्जन का नाम लिया ये भी है, तमाम वो है, उस लिस्ट को आप चेक कीजिए। तो देखिए ये चीजें है, और ये शंका क्यों होती है? आज बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस ने इतिहास को अपने तरीके से लिखा और अपने तरीके से दर्शाया या अपने तरीके से तोड़ा मोड़ा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी कल इसको लेकर के संबोधित भी करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि दलितों का एक जो आजादी की आंदोलन में जो सक्रिय सहभागिता है, इस देश दुनिया के सामने वो पक्ष आना चाहिए। आज आपको इतिहास में जो खामियां रही हैं, उन खामियों को दूर करने का एक बहुत अच्छा मौका है। देखिए, गांधी जी ने तब तक उस तरह के जब समाचार पत्रों को आप देखेंगे तो तमाम समाचार पत्रों ने इस बात को कहीं ना कहीं स्पेसिफाई किया है कि गांधी जी जो है इस आंदोलन के हिंसात्मक व्यवहार होने की वजह से इस आंदोलन को उन्होंने वापस लिया। और देखिए, आंदोलन ऐसा नहीं है कि आजादी के आंदोलन में यहाँ पहली बार हिंसा हो रही थी। तमाम आजादी के आंदोलन में कहीं ना कहीं हिंसा भी हुई है, ये भी सच है। और जब ये देश आजाद हुआ, इस देश में कितनी हिंसा हुई, लेकिन उसके बाद क्या गांधी जी ने जो टू नेशन की जो थ्योरी थी, जिसको गांधी जी ने भी स्वीकार किया, लेकिन उससे वापस तो नहीं हुए ना। तो एक हिंसात्मक व्यवहार की वजह से मुझे ये नजर आता है कि गांधी जी की आखिर वो क्या मजबूरियां रही होंगी, ये भी देश दुनिया के सामने आना चाहिए कि आंदोलन के हिंसात्मक होने से
उन्होंने एक ऐसा आंदोलन जो अपने चरम की ओर जा रहा था, जहां से ब्रिटिश जो है साम्राज्य हिल रहा था, और तमाम वर्गों की जो सहभागिता है, कुछ ऐसे वर्ग थे जो हाशिए के वर्ग थे, उनकी आवाज आपको दिखाई नहीं देती थी, मीडिया में उनका रिप्रेजेंटेशन भी कहीं ना कहीं कम था, और ऐसा कोई सोशल मीडिया तो था नहीं कि उन बातों को रख दे। कुछ ऐसे सोच के लोग थे। देखिए, गांधी जी के, ये सच है, मैं इसमें आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन गांधी जी और दलित वर्गों को लेकर के उनकी कुछ शंकाएं हमेशा बनी रही है, ये इतिहास में दर्ज भी है। हालांकि बाद में आप देखेंगे कि गांधी जी ने दलित वर्ग के लिए भी कुछ काम किया है, लेकिन चाहे वो पूना पैक्ट हो, है ना, या आपका ये कम्युनल अवार्ड हो, उसको लेकर के, चूंकि वो दलितों के हित की रक्षा के कुछ नियम है जो अंग्रेजों से बाबा साहब ने के द्वारा दिए गए जो शक्तियां, लेकिन गांधी जी ने वहां विरोध किया है ना। तो यहां मुझे ये नजर आता है कि गांधी जी को शायद ऐसा लगा है कि जो दलित वर्ग की जो सहभागिता इस आंदोलन में जिस रूप में उभर के आई, और गांधी जी को, चूंकि बाबा साहब उनको कहीं ना कहीं, उसको आप चुनौती तो नहीं कह सकते, लेकिन बाबा साहब भी इस देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि पे बहुत खुल कर आ रहे थे, और बाबा साहब और गांधी जी के बीच में जिस तरह का संवाद है वो आप भी जानते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है, ऐसा लोगों का आरोप है, और तमाम लोग ये आरोप करते हैं कि गांधी जी ने दलितों की आजादी के आंदोलन में बढ़ती सहभागिता से कहीं डर करके ये आंदोलन वापस तो नहीं लिया। देखिए, इतिहास को आप कहावतों के आधार पर नहीं कह सकते, कुछ तथ्य होंगे उस समय के। अगर आप, मैं इसमें ये बात इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि उस समय के जो तात्कालिक जो 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 जो, जो समाचार पत्र हैं, उन समाचार पत्रों में ये भी एक तथ्य समाहित है कि इस आंदोलन से 2 दिन पहले अंग्रेजी सरकार ने मांस और जो आपका मदिरा है उसके ऊपर पैसे बढ़ाए, और उन्होंने ये कहा कि उस पैसे के खिलाफ ये आंदोलन था। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय के जो समाचार पत्र हैं, उस समय के समाचार पत्रों को अगर आप साक्ष्य माने, तो उन समाचार पत्रों में इस आंदोलन के हिंसात्मक व्यवहार की वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, ऐसा वो लिखते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां ये भी तथ्य है कि चूंकि ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन जो ग्रुप है, 2 दिन पहले जो भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ में ये भी एक बात था कि अंग्रेजों के इस आदेश के खिलाफ भी ये आंदोलन पनपा। जैसा समाचार पत्र कहते हैं कि शराब और मांस के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने जो पैसा बढ़ाया, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा ना कि असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब तो अंग्रेजों का जो भी आदेश होगा उसका विरोध करना है ना। और दूसरी बात, अगर आप 1922 में अगर देखेंगे जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि ये सच है कि जो हम जो है मांसाहारी जो है कहीं ना कहीं हमारा भोजन रहा है ना। तो इन तरह की चीजों के खिलाफ कोई अगर आंदोलन खड़ा कर सकता था, वो दलित वर्ग ही खड़ा कर सकता था। तो ऐसा कर करके आप कहीं ना कहीं मिटा रहे हैं, और ये ऐतिहासिक भूल है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अब वो समय आ गया है कि इस ऐतिहासिक जो भूल है इसको दूर किया जाए। और आज इस आंदोलन में जो दलितों की सक्रिय सहभागिता, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ। 1942 में जब इस देश में चमार रेजिमेंट बनी, तो चमार रेजिमेंट की यहाँ चर्चा नहीं होती, लेकिन चमार रेजिमेंट अंग्रेजों ने क्यों खर्च किए, इसके ऊपर भी चर्चा हो जाए ना। आप मुझे बताइए कि जो मोहनलाल कुरीन है ना, जो चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, और मोहनलाल कुरीन जी ने, है ना, जो 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 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, और वो आजाद हिंद फौज के बाकायदा की तरफ से भी लड़े। तो ये ऐतिहासिक खामियां हैं, और इनको जिस गलत तरीके से रखा गया, ये खामियां दूर होनी चाहिए। आप एक एक्टिविस्ट होने के नाते, दलित समाज से ताल्लुक रखने के नाते अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या होना चाहिए, किन तथ्यों की अनदेखी जो हुई है उसको आप चाहते हैं कि सामने लेके आना चाहिए सरकार को, या फिर प्रधानमंत्री जब कल बोलेंगे तो उनको? आज हम मान सकते हैं कि मेन मीडिया में हम इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर हम अच्छे, जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हमारे वर्ग के लोग अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं तमाम लोगों से, चाहे वो इस वीडियो के माध्यम से, या उनके पास अगर, और ऐसा हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास भी ना, उनके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो देश दुनिया के सामने रखे, ताकि जो इस ऐतिहासिक भूल को दूर किया जा सके। और ये आंदोलन जो है, जो दलितों की सक्रिय सहभागिता का आंदोलन रहा, आजादी में उनकी हिस्सेदारी का आंदोलन है, इस आंदोलन की सच्चाई को बाहर
मतलब दुनिया के सामने लाया जाए, क्योंकि हिंसा के वजन के नीचे इस दलितों की जो एक पहचान थी। देखिए अभी कोरेगांव को लेकर के क्या बवाल मचा, कोरेगांव में दलितों ने यही तो कहा कि भाई हम भी बहादुर थे, और लोगों ने किस तरीके से उसके अंदर हिंसा फैलाई। तो ये मेरा ये एक सही समय है, और तमाम दलितों के जो सामाजिक संगठन है उनसे भी ये निवेदन है कि वो सोशल मीडिया पे चाहे वो इस वीडियो को शेयर करें, या उनके पास कोई और दूसरी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करें। तमाम जो सोशल मीडिया के, चाहे वो ट्विटर है या फेसबुक है या व्हाट्सएप है, ये बातें आनी चाहिए, और सरकार को हम ये बताएं। कल अगर देश के प्रधानमंत्री जी अगर ये बात कह रहे हैं, और अगर वहां से उस प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया पे ये बात उठती है, तो मेरे हिसाब से एक बेहतर मौका है, सतीश जी ऊपर दबाव भी बना सकते हैं। जी सतीश जी, एक और चीज है, हाल ही में हमने देखा कि कोरेगांव का जो इतिहास था वो सैकड़ों साल तक दबाया गया जी। जब उसके 200 साल पूरे हुए, और जब वहां पे एक साजिश कहिए या फिर जो भी कहिए, एक साजिश रची गई और तमाम तरीके के उसको लेके विवाद हुआ, तब वो देश भर के लोगों के सामने आ पाया, और तब पूरा समाज जान पाया कि कोरेगांव का इतिहास क्या था। कहीं ना कहीं मैं तो पर्सनली ये मानता हूं कि वो उस घटना के वजह से जो भी विवाद पैदा हुआ, उसकी वजह से कम देश के लोगों ने जाना तो कि कोरेगांव क्या है। तो ऐसे में जैसे अब तकरीबन 100 साल होने जा रहे हैं ये चौरी चौरा की घटना के, तो अब क्या, जैसे कोरेगांव का इतिहास 100 साल से 200 साल तक दबा रहा, अब वक्त आ गया है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उसी तरीके से इसको भी सामने लेके आए, इसके इतिहास को भी सामने लेके आए। देखिए 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 जिस हिंसा के वजन के नीचे इसको दबाया गया, आज ये मौका है कि तमाम संचार के जो साधन हैं उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आप सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी बात बड़ी निर्भीकता के साथ रख सकते हैं। अगर आज तमाम वो इतिहासकार, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आज ही इस ऐतिहासिक खामी को दूर कर दिया जाएगा, हो सकता है कि ये 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 10 साल बाद ये खामी को दूर किया जाए, लेकिन आवाज तो किसी ना किसी को शुरू करनी पड़ेगी ना। मेरे हिसाब से आज चूंकि ये 100 साल, उसको ये 100वां वर्ष है, इस समय में हम सब लोग ये ठाने, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए कल हमारे पास ऐसे संचार के साधन नहीं थे, हमारे समाज के पास कोई एजुकेशन भी नहीं थी, उनके पास ऐसे साधन नहीं थे, उनके पास वो लड़े और उनके इतिहास को कितनी चालाकी के साथ दबा दिया गया। आज चूंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, तमाम वर्ग में एजुकेशन का प्रचार प्रसार बढ़ा है, साधन भी बढ़े हैं, तो उन साधन का समाज के लिए एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म। और ये देखिए यहाँ किसी का इतिहास मिटा नहीं रहे हम, यहाँ हम अपने इतिहास की जो अच्छाइयां हैं, हम यहाँ किसी को सामाजिक रूप से कोई मतलब इस तरह का कोई हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि जो ऐतिहासिक गलती है उसको दूर किया जाए। और जब दलितों का जो इतिहास है उसकी एक बड़ी घटना है, ये कोरेगांव से भी बड़ी घटना है, ये कोरेगांव से भी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि ये सच है। गांधी जी की मजबूरियां और गांधी जी का जो भी व्यवहार रहा हो, मैं गांधी जी के ऊपर कोई ज्यादा प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही है कि इतनी बड़ी घटना, तमाम लिस्ट देखेंगे, तमाम उन लोगों का देखेंगे जो जिनको सजा मिली, उनकी लिस्ट देखिए ना, है ना, तो वहां उस सजा में अगर वो लोग हैं, तो ये एक दलित समाज के लिए एक अच्छा और बेहतर मौका है कि आजादी के आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने का एक बेहतर मौका है। जी सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने तमाम इस पूरे घटनाक्रम पे अपने विचार रखें। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि 4 फरवरी 1922 को दरअसल हुआ ये था कि उसके 2 दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में एक बहुत बड़ा दल निकला उनकी रिहाई के लिए, जिसपे पुलिस फायरिंग की गई और तमाम तरीके के पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हुए, और लोग मारे भी गए, जो आंदोलनरत लोग थे वो मारे गए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और लोगों ने 22 पुलिस कर्मियों को थाने में आग लगा दी, जिसके बाद उसमें जो 22 पुलिसकर्मी थे वो जल के मर गए थे, और 222 लोगों को आरोपी बनाया गया था, क्रांतिकारियों को। और 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी, जिसको हम चौरा चौरी के नाम से जानते हैं। और निश्चित तौर पे जैसे सैकड़ों सालों तक, 100 साल से ज्यादा वक्त तक कोरेगांव का इतिहास दबा रहा, आम लोगों को, जो लोग उससे संबंधित थे, उस इतिहास से संबंधित थे, उनको नहीं पता चल सका कि कोरेगांव में क्या हुआ था,
लेकिन अब जैसे वो निकल के सामने आया है, हम उम्मीद करते हैं कि शताब्दी वर्ष में, चौरा-चौरी की घटना के शताब्दी वर्ष में इस पे भी लगातार बात होनी चाहिए और इसका जो इतिहास छुपा हुआ है और इसमें जो बहुजन समाज के नायक हैं, क्योंकि खास तौर पे कमजोर वर्गों के लोग थे, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, आगे थे इसमें। जिनकी जो प्रभावित हुए, जो फांसी पे चढ़े हैं, जिन लोगों को कारावास हुए हैं, उन लोगों के योगदान को भी सामने लेके आना ज़रूरी है और ख़ासतौर पे जो उस क्षेत्र के लोग हैं, जिनको जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने इसके इतिहास को लिखा है, देखा है, उन लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके इतिहास को, चौरा-चौरी की घटना के इतिहास को सामने लेके आएँ और उसमें बहुजन समाज, वंचित समाज के नायकों को स्थापित करें। आप देख रहे हैं दलित दस्तक, आप हम फिर किसी और विषय पे आपसे चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।